नरकों की 28 कोटियों तथा प्रत्येक के 5-5 नायक के क्रम से 140 रौरावादी नरकों की नामावली। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, तदनंतर यमदूत पापियों को अत्यंत तपे हुए पत्थर पर बड़े वेग से दे मारते हैं, मानो वज्र से बड़े बड़े वृक्षों को धाराशाही कर दिया गया हो। उस समय शरीर से जर्जर हुआ देहधारी जीभ कान से खून बहाने लगता है और सुदबुद होकर निचेष्ट हो जाता है। तब वायु का स्पर्श कराकर वे यमदूत फिर उसे जीवित कर देते हैं और उसके पापों की शुद्धि के लिए उसे नरक समुद्र में डाल देते हैं। पृथ्वी के नीचे नरक की 7 कोटियां हैं, जो 7वें तल के अंत में घोर अंधकार के भीतर स्थित हैं। उन सब की 28 कोटियां हैं। पहली कोटि घोरा कही गई है, दूसरी सुघोरा जो उसके नीचे स्थित है, तीसरी अति घोरा, चौथी महाघोरा, 5वीं घोर रूपा, 6ठी छतला तला, 7वीं भयानका, 8वीं काल रात्रि, 9वीं भयोत्कृता, उसके नीचे 10वीं चंडा, उसके नीचे महाचंडा, फिर चंड कोलाहला तथा उससे भिन्न प्रचंडा है, जो चंडों की नायिका कही गई है। उसके बाद पद्या, पद्यावती, भीता और भीमा है, जो भीषण नरकों की नायिका मानी गई हैं। 18वीं कराला, 19वीं विकराला और 20वीं नरक कोटि वज्रमा कही गई है। तदनंतर त्रिकोणा, पंचकोणा, सुदीर्घा, अखलार्दिता, समा भीमबला, भीमा तथा 28वीं दीप्ति प्राया है। इस प्रकार मैंने तुमसे भयानक नरक कोटियों के नाम बताए हैं। इनकी संख्या 28 ही है। ये पापियों को यातना देने वाली हैं। उन कोटियों में क्रमशः 5-5 नायक जानने चाहिए। अब उन सब कोटियों के नाम बताए जाते हैं, सुनो। उसमें प्रथम रौरव नरक है, जहाँ पहुंचकर देवधारी जीव रोने लगते हैं। महारौरव की पीड़ा से तो महान पुरुष भी रो देते हैं। इसके बाद शीत तथा उष्ण नामक नरक है, फिर सुघोर है। रौरव से सुघोर तक आदि के 5 नरक नायक माने गए हैं। इसके बाद सुमहा, तीक्ष्ण, संजीवन, महांतम, विलोम, विलोक, कंस्टक, तीव्र वेग, कराल, विकराल, प्रकंपन, महावक्र, काल, कालसूत्र, प्रगर्जन, सूचिमुख, सुनेति, खादक, सुप्रीडन, कुंकिपाक, सुपाक, क्रकच, अति दारुण, अंगार राशि भवन, मेरु, आसक्रपहित, तीक्ष्ण टुंड, शकुनी, महासंवर्तक, क्रतु, तृप्त जंतु, पंकलेप, प्रतिमांस, त्रिपुद्रभ, उच्चबास, सुनरुच्छिबास, दुधीर्द, कूटशालिम, दुरिष्ठ, सुमहावाद, प्रबाद, सुप्रतापम, मेघ, ब्रश, शाल्म, सिंहमुख, व्याघ्रमुख, गजमुख, कुंकुरमुख, सुकरमुख, अजमुख, महिषमुख, धूकमुख, कोकमुख, ब्रकमुख, ग्राह, कुंभिनस, नरक, सर्प, कूर्म, काक, ग्रंथ, उलूक, हलोक, शार्दुल, कथ, करकट, मंडूक, पूतिमुख, रत्ताक्ष, पूतिमृतिक, कर्णध्रूम, अग्नि, क्रमी, गंधी वपु, अग्रीघ, अप्रतिष्ठित, रुधिराभ, श्रव भोजन, लालाभक्ष, अन्यभक्ष, सर्वभक्ष, सुदारुण, कंस्टक, सुविशाल, विकट, कटपूतन, अम्बरीश, कटाह, कष्टदायिनी, वैतरणी नदी, सुतृप्त, लोहशयन, एकपाद, प्रपूरण, घोर, अति तालवन, अस्थिरभृंग, सुपूरण, विलासक, अस्त्रयंत्र, कूटपाश, प्रमर्दन, महाचूर्ण, असुचूर्ण, तृप्त लोहमय, पर्वत, श्रुधारा, यमल पर्वत, मूत्रकूप, विष्टाकूप, अश्रुकूप, शीतल, क्षारकूप, मुसलोलुखल, यंत्रशिला, शकत, लालंग, लालपत्रवन, असीपत्रवन, महाशकट मंडप, सम्मोह, अस्थिभंग, तृप्त, चंचल, अयोगुण, लोहे की गोली, बहुदुख, महाक्रेश, कश्मल, शमल, मलात, हालाहल, विरूप, स्वरूप, यमानुग, एकपाद, त्रिपाद, तीव्र, अचिवर और तम। इस प्रकार ये 28 नरक और
क्रमशः उनके 5-5 नायक कहे गए हैं। 28 कोटियों के क्रमशः रौरव आदि 5-5 ही नायक बताए जाते हैं। उपयुक्त 28 कोटियों को छोड़कर लगभग 100 नरक माने जाते हैं और महानरक मंडल 140 नरकों का बताया गया है। विभिन्न पापों के द्वारा मिलने वाली नरक यातना का वर्णन तथा कुंकर बलि, काक बलि एवं देवता आदि के लिए दी हुई बलि की आवश्यकता एवं महत्ता का प्रतिपादन। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, इन सब भयानक पीड़ादायक नरकों में पापी जीवों को अत्यंत भीषण नरक यातना भोगनी पड़ती है। जो मिथ्या आगम पाखंडियों के शास्त्र में प्रवत होता है वह दुजिया नामक नरक में जाता है और जिहा के आकार में आधे कोस तक फैले हुए तीक्ष्ण हलों द्वारा उसे विशेष पीड़ा दी जाती है। जो क्रूर मनुष्य माता पिता और गुरुओं को डांटता है उसके मुंह में कीड़ों से युक्त विष्ठा ठूसकर उसे खूब पीड़ा जाता है। जो मनुष्य शिव मंदिर, बगीचे, बावड़ी, कूप, तड़ाक तथा ब्राह्मण के स्थान को नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं और वहां स्वेच्छा अनुसार रमण करते हैं, वे नाना प्रकार के भयंकर कोहलू आदि के द्वारा पेरे और पकाए जाते हैं तथा प्रलय काल पर्यंत नरक अग्नि में पकते रहते हैं। पर स्त्रीगामी पुरुष उस रूप से ही व्यभिचार करते हुए मारे पीटे जाते हैं। पुरुष पहले जैसे शरीर को धारण करके लोह की बनी हुई खूब तपाई हुई नारी का गाढ़ आलिंगन करके सब ओर से जलते रहते हैं। वे उस दुराचारणी स्त्री का गाढ़ आलिंगन करते और रोते हैं। जो सत्पुरुषों की निंदा सुनते हैं उनके कानों में लोहे या तांबे आदि की बनी हुई कीलें आग से तपाकर भर दी जाती हैं। इनके सिवा जस्ते, शीशे और पीतल को गलाकर पानी के समान करके उनके कान में भरा जाता है। फिर बारंबार गर्म दूध और खूब तपाया हुआ तेल उनके कानों में डाला जाता है। फिर उनके कानों पर वज्र का लेप कर दिया जाता है। इस प्रकार क्रमशः उनके कानों को उपयुक्त वस्तुओं से भरकर उनको नरक में यातनाएं दी जाती हैं। क्रमशः सभी नरकों में सब ओर ये यातनाएं प्राप्त होती हैं और सभी नरकों की यातनाएं बड़ा कष्ट देने वाली होती हैं। जो माता पिता के प्रति भौं टेढ़ी करके अथवा उनकी ओर उद्दंडता पूर्वक दृष्टि डालते या हाथ उठाते हैं, उनके मुखों को अंत तक लोहे की कीलों से दृढ़ता पूर्वक भर दिया जाता है। जो मनुष्य लुभाकर स्त्रियों की ओर अपलक दृष्टि से देखते हैं, उनकी आंखों में तपाकर आग के समान लाल की हुई सुइयां भर दी जाती हैं। जो देवता, अग्नि, गुरु और ब्राह्मणों को अग्रभाग निवेदन किए बिना ही भोजन कर लेते हैं, उनकी जिहा और मुख में लोहे की सैकड़ों कीलें तपाकर ठूस दी जाती हैं। जो लोग धर्म का उपदेश करने वाले महात्मा कथावाचक की निंदा करते हैं, देवता, अग्नि और गुरु के भक्तों की तथा सनातन धर्म शास्त्र की भी खिल्लियां उड़ाते हैं, उनकी छाती, कंठ, जिहा, दांतों की संधि, तालू, ओंठ, नासिका, मस्तक तथा संपूर्ण अंगों की संधियों में आग के समान तपाई हुई 3 शाखा वाली लोहे की कीलें मुदगरों से ठोकी जाती हैं। उस समय उन्हें बहुत कष्ट होता है। तत्पश्चात सब ओर से उनके घावों पर तपाया हुआ नमक छिड़क दिया जाता है। फिर उस शरीर में सब ओर बड़ी बड़ी यातनाएं होती हैं। जो पापी शिव मंदिर के पास अथवा देवता के बगीचों में मलमूत्र का त्याग करते हैं, उनके लिंग और अंडकोश को लोहे के मुदगरों से चूर चूर कर दिया जाता है तथा आग से तपाई हुई सुइयां उसमें भर दी जाती हैं, जिससे मन और इंद्रियों को महान दुख होता है। जो धन रहते हुए भी तृष्णा के कारण उसका दान नहीं करते और भोजन के समय घर पर आए हुए अतिथियों का अनादर करते हैं, वे पाप का फल पाकर अपवित्र नरक में गिरते हैं। जो कुत्तों और गौओं को उनका भाग अर्थात बलि न देकर स्वयं भोजन कर लेते हैं, उनके खुले हुए मुंह में 2 कीलें ठोक दी जाती हैं। यमराज के मार्ग का अनुसरण करने वाले जो श्याम और शबल, सांवले और चितकबरे 2 कुत्ते हैं, मैं उनके लिए यह अन्न का भाग देता हूँ। वे इस बलि को ग्रहण करें। पश्चिम, वायव्य, दक्षिण और नैऋत्य दिशा में रहने वाले जो पुण्य कर्म कौए हैं, वे मेरी इस दी हुई बलि को ग्रहण करें। इस अभिप्रथा के दो मंत्रों से क्रमशः कुत्ते और कौए को बलि देनी चाहिए। जो लोग यत्न पूर्वक भगवान शंकर की पूजा करके विधिवत अग्नि में आहुति दे शिव संबंधी मंत्रों द्वारा बलि समर्पित करते हैं, वे यमराज को नहीं देखते और स्वर्ग में जाते हैं। इसलिए प्रतिदिन बलि देनी चाहिए। एक चौकोर मंडप बनाकर उसे गंध आदि से अधिवासित करें। फिर ईशान कोण में धन्वंतरी के लिए
और पूर्व दिशा में इंद्र के लिए बलि दें, दक्षिण दिशा में यम के लिए, पश्चिम दिशा में शुद्ध सोम के लिए और दक्षिण दिशा में पितरों के लिए बलि देकर पुनः पूर्व दिशा में अर्यमा को अन्न का भाग अर्पित करें। द्वार देश में धाता और विधाता के लिए बलि निवेदन करें। तदनंतर कुत्तों के स्वामी और पक्षियों के लिए भूतल पर अन्न डाल दें। देवता, पितर, मनुष्य, प्रेत, भूत, गुहाक, पक्षी, कृमि और कीट ये सभी गृहस्थ से अपनी जीविका चलाते हैं। स्वाहाकार, स्वधाकार, वशटकार तथा हंतकार ये धर्ममयी धेनु के 4 स्तन हैं। स्वाहाकार नामक स्तन का पान देवता करते हैं, स्वधा का पितर लोग, वशटकार का दूसरे देवता और भूतेश्वर तथा हंतकार नामक स्तन का सदा ही मनुष्यगण पान करते हैं। जो मानव श्रद्धा पूर्वक इस धर्ममयी धेनु का सदा ठीक से समय पर पालन करता है वह अग्निहोत्री हो जाता है। जो स्वस्थ रहते हुए भी उसका त्याग कर देता है वह अंधकार पूर्ण नरक में डूबता है। इसलिए उन सबको बलि देने के पश्चात द्वार पर खड़ा हो क्षण भर अतिथि की प्रतीक्षा करे। यदि कोई भूखे से पीड़ित अतिथि या उसी गांव का निवासी पुरुष मिल जाए तो उसे अपने भोजन से पहले यथाशक्ति शुभ अन्न का भोजन कराएं। जिस घर में अतिथि निराश होकर लौटता है उसे वह अपना शाप दे बदले में उसका पुण्य लेकर चला जाता है। यमलोक के मार्ग में सुविधा प्रदान करने वाले विविध दानों का वर्णन। व्यास जी बोले, प्रभु, पापी मनुष्य बड़े दुख से यमलोक के मार्ग में जाते हैं। अब आप मुझे उस धर्मों का परिचय दीजिए जिनसे जीव सुख पूर्वक यम मार्ग पर यात्रा करते हैं। सनत कुमार जी ने कहा, मुने, अपना किया हुआ शुभाशुभ कर्म बिना विचारे विवश होकर भोगना पड़ता है। अब मैं उन धर्मों का वर्णन करता हूँ जो सुख देने वाले हैं। इस लोक में जो श्रेष्ठ कर्म करने वाले कोमलचित और दयालु पुरुष हैं, वे भयंकर यम मार्ग पर सुख से यात्रा करते हैं। जो श्रेष्ठ ब्राह्मणों को जूता और खड़ाऊ दान करता है वह मनुष्य विशाल घोड़े पर सवार होकर बड़े सुख से यमलोक को जाता है। छत्र दान करने से मनुष्य उसी मार्ग पर उसी तरह छाता लगाकर चलते हैं जैसे यहाँ छाते वाले लोग चलते हैं। शिविका का दान करने से मनुष्य रथ के द्वारा सुख से यात्रा करते हैं। शैया और आसन का दान करने से दाता यमलोक के मार्ग में विश्राम करते और सुख पूर्वक जाता है। जो बगीचे लगाते हैं और छायादार वृक्षों का आरोपण करते हैं अथवा सड़क के किनारे वृक्षारोपण करते हैं वे धूप में भी बिना कष्ट उठाए यमलोक को जाते हैं। जो मनुष्य फुलवारी लगाते हैं वे पुष्पक विमान में यात्रा करते हैं। देव मंदिर बनाने वाले उस मार्ग पर घर के भीतर क्रीड़ा करते हैं। जो यतियों का आश्रय का निर्माण कराते हैं और अनाथों के लिए घर बनवाते हैं वे भी घर के भीतर क्रीड़ा करते हैं। जो देवता, अग्नि, गुरु, ब्राह्मण, माता और पिता की पूजा करते हैं वे मनुष्य स्वयं ही पूजित हो अपनी इच्छा के अनुकूल मार्ग द्वारा सुख से यात्रा करते हैं। दीपदान करने वाले मनुष्य संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हुए जाते हैं। ग्रह दान करने से दाता रोग शोक से रहित हो सुख पूर्वक यात्रा करते हैं। गुरुजनों की सेवा करने वाले मानव विश्राम करते हुए जाते हैं। बाजा देने वाले उसी तरह से सुख यात्रा करते हैं मानो अपने घर जा रहे हों। गौदान करने वाले लोग संपूर्ण मनोवांछित वस्तुओं से भरे पूरे मार्ग द्वारा जाते हैं। मनुष्य उस मार्ग पर इस लोक में दिए हुए अन्य पान को ही पाता है। जो किसी को पैर धोने के लिए जल देता है वह ऐसे मार्ग से जाता है जहाँ जल की सुविधा हो। जो आदरणीय पुरुषों के पैरों में उबटन लगाता है वह घोड़े की पीठ पर बैठकर यात्रा करता है। व्यास जी, जो पाद्य, अभ्यंग, अंगराज, दीपक, अन्न और घर दान करता है उसके पास यमराज कभी नहीं जाते। सुवर्ण और रत्न का दान करने से मनुष्य दुर्गम संकटों और स्थानों को लांघता हुआ जाता है। चांदी, गाड़ी ढोने वाले बैल और फूलों की माला दान करने से दाता सुख पूर्वक यमलोक में जाता है। इस तरह के दान से मनुष्य सुख पूर्वक यमलोक की यात्रा करते हैं और स्वर्ग में सदा भांति भांति के भोग पाते हैं। सब दानों में अन्न दान को ही उत्तम बताया गया है क्योंकि यह तत्काल तृप्ति प्रदान करने वाला, मन को प्रिय लगने वाला तथा बल और बुद्धि को बढ़ाने वाला है। मुनि श्रेष्ठ, अन्न दान के समान दूसरा कोई दान नहीं है क्योंकि अन्न से ही प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न के अभाव से मर जाते हैं। अतएव
अन्य दान से महान पुण्य बताया गया है, क्योंकि अन्न के बिना भूख की आग से तृप्त हुए समस्त प्राणी मर जाते हैं। अतः अन्न की ही लोग प्रशंसा करते हैं, क्योंकि अन्न में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। अन्न के समान दान ना तो हुआ है और ना होगा। मुने, यह संपूर्ण जगत अन्न से ही धारण किया जाता है। लोक में अन्न को बलकारक बताया गया है, क्योंकि अन्न में ही प्राण प्रतिष्ठित है। प्राप्त हुए अन्न की कभी निंदा न करें और न किसी तरह उसे फेंकें। कुत्ते और चंडाल के लिए भी किया हुआ अन्न दान कभी नष्ट नहीं होता। जो मनुष्य थके मांदे और अपरिचित पार्थिक को अन्न देता है और देते समय कष्ट का अनुभव नहीं करता है, वह समृद्धि का भागी होता है। महामुनि, जो देवताओं, पितरों, ब्राह्मणों और अतिथियों को अन्न से तृप्त करता है, उससे महान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अन्न और जल का दान शुद्ध और ब्राह्मण के लिए भी समान रूप से महत्व रखता है। अन्न की इच्छा रखने वाले पुरुष से उसका गोत्र, शाखा, स्वाध्याय और देश नहीं पूछना चाहिए। अन्न साक्षात ब्रह्मा है, अन्न साक्षात विष्णु और शिव हैं। इसलिए अन्न के समान ना दान हुआ है ना दान होगा। जो पहले बड़ा भारी पाप करके भी पीछे अन्न का दान करने वाला हो जाता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक में जाता है। अन्न, जल, घोड़ा, गौ, वस्त्र, शय्या, छत्र और आसन, इन 8 वस्तुओं को दान करके यमलोक के लिए उत्तम माने गए हैं। इस प्रकार दान विशेष से मनुष्य विमान में बैठकर धर्मराज के नगर में जाता है। इसलिए सबको दान करना चाहिए। महामुने, जो इस प्रसंग को सुनता अथवा श्राद्ध में ब्राह्मणों को सुनाता है, उसके पितरों को अक्षय वरदान प्राप्त होता है।